Hello students, in today's lecture we are going to study about the cash book. In previous lecture we were trying to understand the ledger posting and journal entries. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. First point, which is cash book. A cash book is a special journal which is used for recording all cash receipts and all cash payments. कैश बुक क्या होता है? उसमें हम कैश अकाउंट बनाते हैं. उसमें जितने भी कैश रिसिप्ट्स होते हैं और जितने भी कैश पेमेंट्स करते हैं वो हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं. कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री since transactions are recorded for the first time from the source documents. The cash book is larger in the sense that it is designed in the form of a cash account and records cash receipts on the debit side and cash payments on the credit side. कैश बुक क्या होता है? अभी हमारे बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं. तो उसके लिए कहीं भी हमें क्या करना पड़ता है, कभी परचेसिंग करना पड़ता है, हम कुछ बाय करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह, तो हमें वहाँ पे कैश लगती है. और अगर बिज़नेस में हमें सैलरी भी करनी है तो सैलरी के लिए भी हमें क्या लगती है, कैश लगती है. तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, उतने हम क्या करते हैं, उसका रिकॉर्ड कहाँ पे बनाते हैं, उसका एक कैश अकाउंट बनाते हैं. जहाँ पे भी हमें कैश की नीड होती है, जहाँ पे भी हम कैश यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कैश बुक बनाते हैं, उसमें एक कैश अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ऑल ट्रांजैक्शंस. तो वहाँ पे क्या रहेगा, उसका परफॉर्मा कैसा रहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट साइड दो साइड होंगे. तो डेबिट में क्या जाता है, जितने भी कैश रिसिप्ट्स आते हैं, जितने भी कैश रिसिप्ट्स होते हैं, हम क्या करते हैं, उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. और जितने भी कैश पेमेंट्स हम करते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. ओके, दस द कैश बुक इज बोथ द जर्नल एंड लेजर. तो आपको क्लियर है कैश बुक का फॉर्मेट कैसा रहेगा. यहाँ पे देखिए कैश बुक का फॉर्मेट, फर्स्ट कॉलम में आएगा डेट, देन सेकंड में पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो एंड अमाउंट, जितनी भी है, जितने भी कैश रिसिप्ट्स आए और जितने भी क्रेडिट साइड में हम लिख रहे हैं वहाँ पे जितने भी अमाउंट है. देन डेट मीन्स वो कैश रिसिप्ट्स का अलग रहेगा और हमारा कैश पेमेंट्स का अलग रहेगा. हमें मेन दो कॉलम्स बनाने हैं पर्टिकुलर के. फर्स्ट कॉलम में आएगा कैश रिसिप्ट्स, वहाँ पे क्या होता है, डेबिट आएगा. डेबिट मीन्स हमारा क्या हो रहा है, कैश वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जांपल हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगता है, हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है बिजनेस स्टार्ट के लिए. कैपिटल मीन्स क्या होता है, जितनी भी हम कैश अमाउंट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बिजनेस के लिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल अमाउंट. ओके, तो वो कैपिटल अमाउंट हमने क्या किया है, बिजनेस में यूज़ किया है. तो कैपिटल अमाउंट हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या होता है, वहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा. मीन्स हमारे पास और भी इनकम आएगा और भी हमें प्रॉफिट हो जाएगा, कैश आएगी. तो किस में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा. क्योंकि जब भी हम वहाँ पे रूल क्या आता है, कैश रिसिप्ट्स डेबिट साइड में जाते हैं. मीन्स वहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. ओके, और क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या रूल होगा, क्रेडिट साइड में आएगा कैश डिक्रीज होता है वहाँ पे. मीन्स आप जितने भी पेमेंट्स वगैरह कर रहे हो, मीन्स आपकी कैश क्या हो रही है, वहाँ पे कम हो रही है, बाहर जा रही है. आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो दूसरों को. ठीक है, तो आप पेमेंट कर रहे हो तो आपकी कैश जा रही है बाहर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगी. ओके, तो जितनी भी कैश डिक्रीज होती है, जितने भी आप कैश पेमेंट्स कर रहे हो, वो किस साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाते हैं. ओके, तो डेबिट और क्रेडिट साइड हमें दो कॉलम्स बनाने हैं वहाँ पे. एक्चुअली वहाँ पे कितने कॉलम्स रहेंगे, फर्स्ट कॉलम में आएगा डेट, देन सेकेंड पर्टिकुलर्स, मीन्स वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है क्या होगा, वहाँ पे कैश रिसिप्ट्स आपको नोट डाउन करने, वहाँ पे रिकॉर्ड करने. ठीक है, देन लेजर फोलियो मीन्स आपका वहाँ पे कैश बुक का पेज नंबर आता है, लेजर फोलियो मीन्स. एंड देन अमाउंट, दूसरे कॉलम में भी वैसे ही, दूसरी साइड पे भी क्रेडिट साइड पे वहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है. देन पर्टिकुलर्स मीन्स वहाँ पे क्या आएगा, कैश पेमेंट्स आते हैं, जितने भी आप कैश पेमेंट्स कर रहे हो. ओके, देन आता है लेजर फोलियो मीन्स आपको पता है बुक, कैश बुक का क्या होगा, पेज नंबर होगा, वहाँ पे आपने कैश अकाउंट बनाया हुआ है. ठीक है,
देन अमाउंट आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है। तो चलिए एग्जाम्पल देखती है। क्या है एग्जाम्पल? राइट अप अ कैश बुक ऑफ मिस्टर वाई फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2013 विच सर्व्स एज द ओनली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, अभी यहाँ पे डेट दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में, अप्रैल 2013 का कैश बुक हमें बनाना है मिस्टर वाई का। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? फर्स्ट दिया हुआ है बैलेंस इन हैंड ₹5000। अभी बैलेंस इन हैंड मीन्स आपके पास वो ₹5000 है, उसके पास वो ₹5000 है मिस्टर वाई के पास। तो किस साइड में जाएगा? डेबिट में जाता है या क्रेडिट में जाता है? तो कहाँ पे जाएगा वो? डेबिट में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रूल क्या है? डेबिट में कैश आपका इंक्रीज हो रहा है। तो बैलेंस इन हैंड ₹5000 मीन्स वो कैश इंक्रीज हो रहा है, तो वो डेबिट साइड में आएगा। तो वहाँ पे हमें लिखना है, डेट में लिखते हैं हम फर्स्ट। वहाँ पे डेट में देखिए सॉल्यूशन में, डेट में आएगा 2013 अप्रैल 1। पर्टिकुलर्स में जब भी हम वहाँ पे एंट्रीज करते हैं तो हमें 2 लगाना है, उसके आगे 2 से स्टार्ट करना है। क्या आएगा फर्स्ट एंट्री? टू बैलेंस, ओके, कितना है अमाउंट? ₹5000। देन नेक्स्ट क्या है? 4 अप्रैल 2013 को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड ऑन क्रेडिट ₹3000। ओके, वहाँ पे गुड्स सोल्ड किए मिस्टर जेड को ऑन क्रेडिट बेसिस ₹3000। तो इसकी एंट्री कहाँ पे आएगी? सेल्स अकाउंट आता है इसका, टू सेल्स अकाउंट। उसका नरेशन भी लिखना है हमें नीचे। इन शॉर्ट हमने देखा था जर्नल एंट्रीज में नरेशंस कैसे लिखते हैं, तो वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेल्स अकाउंट के नीचे गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जेड। गुड्स किसको सोल्ड किए? मिस्टर जेड को गुड्स सोल्ड किए फॉर ऑन द क्रेडिट बेसिस। अमाउंट कितना है? 3000। और यहाँ पे इसकी अभी 4 अप्रैल 2013 की एंट्री यहाँ पे भी जाएगी क्रेडिट साइड में, क्योंकि वहाँ पे क्या किया आपने? गुड्स सोल्ड किए। ओके, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? स्टार्टिंग क्या करना है एंट्रीज की? बाय लिखना है वहाँ पे, बाय जेड अकाउंट कितना है? ₹3000। ओके, तो ये एंट्री हो गई। देन नेक्स्ट एंट्री आती है 6 अप्रैल 2013। क्या दिया हुआ है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1000 के लिए गुड्स सोल्ड किए हैं फॉर व्हाट? फॉर कैश। ओके, तो इसकी एंट्री कहाँ पे जाती है? क्या आएगा एंट्री में? टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्योंकि गुड्स सोल्ड किए हुए हैं। तो यहाँ पे नरेशन क्या आता है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ओके, और अमाउंट आपने लिख दिया वहाँ पे 1000। ये हो गया। फिर इसकी एंट्री आएगी क्या यहाँ पे? क्रेडिट साइड में नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है 8 अप्रैल 2013 को परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर पी फॉर ₹3000। अभी वहाँ पे क्या किया है? परचेस किया है, तो इसकी एंट्री कहाँ पे जाएगी? क्रेडिट साइड में जाएगी। दोनों साइड में भी आपको क्या करना है? यहाँ पे परचेस किया है तो आपका कैश भी जाता है और आपको क्या मिलता है? गुड्स मिलता है। तो यहाँ पे दोनों साइड में उसकी एंट्री आएगी। यहाँ पे देखिए 8 अप्रैल 2013 उसकी डेट लिखा हुआ है, और पर्टिकुलर्स में क्या लिखा है? परचेस अकाउंट। इन नरेशंस क्या है? गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ओके, वहाँ पे अमाउंट कितना है? 3000 है। यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या दिया हुआ है? परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट, और नरेशन क्या आएगा? गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट क्या है? 3000 है। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 12 अप्रैल 2013 की। पेड टू मिस्टर पी फॉर ₹2000 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ₹200। डिस्काउंट कितना मिला है वहाँ पे? ₹200 मिला है। और पेड टू मिस्टर पी को क्या किया? पेड किया कितना? ₹2000। ओके, तो इसकी एंट्री कहाँ पे आएगी? पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना है? रिसीव्ड कितना हुआ है वहाँ पे? रिसीव्ड डिस्काउंट ₹200। तो यहाँ पे
हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में कैश रिसिप्ट वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो वहाँ पे आएगा 200 डिस्काउंट रिसीव्ड की वहाँ पे एंट्री आएगी, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपीज़। ओके। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय पेड अकाउंट कितना है, 2000 रुपीज़ आपने पे किए। यहाँ पे क्यों एंट्री आई इसकी, क्योंकि हम क्या करते हैं क्रेडिट साइड में जितने भी कैश आपकी जा रही है, जितने भी आप कैश पेमेंट्स कर रहे हो उसकी एंट्री कहाँ पे करते हो, क्रेडिट साइड में। ओके। नरेशन में क्या आएगा, पेड टू पी, मिस्टर पी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, 15 अप्रैल 2013 रिटर्न गुड्स टू मिस्टर पी फॉर ₹800। तो इसकी एंट्री कहाँ पे आएगी अभी, डेबिट साइड में देखिए, टू रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, नरेशन क्या है, गुड्स रिटर्न कितना है अमाउंट, 800। इन क्रेडिट साइड क्या आएगा, बाय मिस्टर पी अकाउंट गुड्स रिटर्न कितना आएगा वहाँ पे, 800। ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर जेड फॉर 300। डेट लिखनी पहले, 20 अप्रैल 2013 टू जेड अकाउंट रुपीज़ अमाउंट कितना है, 300। इसका नरेशन क्या आएगा, गुड्स रिटर्न बाय जेड। ओके। इसकी एंट्री क्रेडिट में कैसी करनी है, बाय रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट, नरेशन गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर जेड कितना अमाउंट आएगा वहाँ पे, कितना दिया है, 300 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री 25 अप्रैल 2013 क्या दिया है, जेड सेटल्ड हिज अकाउंट फॉर ₹2500। तो यहाँ पे एंट्री कहाँ पे आएगी इसकी, डेबिट साइड में आएगी। ओके। टू जेड अकाउंट, नरेशन क्या आएगा, गुड्स रिटर्न बाय जेड, मिस्टर जेड। ओके। अमाउंट कितना है, 2500। नेक्स्ट एंट्री है 26 अप्रैल 2013 पेड सैलरी बाय चेक फॉर ₹1000। सैलरी पेड की है, कैसी की है, बाय चेक फॉर ₹1000। तो इसकी एंट्री कहाँ पे आती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड में हमें लिखना पड़ेगा। क्या आता है, इन डेबिट साइड क्या आएगा, कैश रिसिप्ट्स में टू बैंक अकाउंट विड्रॉ बाय चेक, कैसे की है, हमने कैश दिया है क्या वहाँ पे, नहीं, विड्रॉ बाय चेक अमाउंट कितना है, 1000। अमाउंट साइड में अमाउंट लिखना है। देन क्रेडिट साइड में कैसा आएगा, बाय सैलरी अकाउंट पेड सैलरी। ओके। क्या किया आपने वहाँ पे, सैलरी पेड की है, कितना है अमाउंट, 1000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री आती है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 30 अप्रैल 2013 क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट फॉर ₹1000। इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो इसकी एंट्री कहाँ पे आएगी, ऑब्वियसली कहाँ पे जाती है, डेबिट साइड में जाएगी, क्योंकि जितने भी आपका कैश जब इंक्रीज होता है, जितने भी कैश रिसिप्ट्स है कहाँ पे जाते हैं, डेबिट साइड में जाएंगे। ठीक है। तो इन डेबिट साइड क्या आएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट, उसका अकाउंट क्या, कौन से नाम से बनेगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट। इन नरेशन क्या आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वहाँ पे, तो क्या आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट क्या है, 1000 रुपीज़। ओके। तो क्लियर है आपको कैश बुक में एंट्रीज कैसी करनी है। बाद में हमने जितने भी अमाउंट्स लिखे हैं उसकी क्या करना है, नीचे हमें टोटल करनी है। एक सिंपली याद रखना है रूल्स कैसे है, कैश बुक में हम जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे क्या करना है, कैश रिसिप्ट्स डेबिट साइड में हमें रिकॉर्ड करना है, और जितने भी कैश पेमेंट्स होते हैं वो हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। ओके। तो कैश बुक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।